जीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूं सेंटेंस। देखिए सेंटेंस में हम कौन से टाइप पर थे, फोर्थ टाइप पर इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंटरोगेटिव पढ़ लिया है, इसके बाद हम नेगेटिव भी पढ़ चुके हैं। तो इंटरोगेटिव में क्या होता था, क्या वाले क्वेश्चन बनते थे, मतलब कि हम कैसे उन जिन क्वेश्चनों का या जिन वाक्यों का आंसर हम किसमें यस और नो में देते हैं, वो जो सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेटिव होते हैं। ठीक है। और नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनका सेंस जो है या बातों में नकारात्मक इट मीन्स नहीं आता है। दैट मीन्स क्या हो जाता है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर। अभी क्या होगा, इन दोनों का टाइप बनता है साथ में। जब साथ में टाइप बनता है तो क्या होता है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। बिना स्ट्रक्चर के इंग्लिश कभी नहीं चलती है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि स्ट्रक्चर बेस्ड आपको पता होना चाहिए कि क्या आएगा। ठीक है। सो फर्स्ट में क्या रहेगा आपका, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें, प्लस आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आता है क्या आपका नोट, फिर क्या आता है आपका मेन वर्ब, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, और फिर आपका आता है क्वेश्चन मार्क। आई नो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, बट अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया। आप लोग भी सीख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को बनाना। सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरोगेटिव में क्या होता था, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। क्लियर, यही होता था ना, समझ रहे हो आप? तो अभी मतलब क्या हुआ, पहले हमने सबसे पहले इसका नियम फॉलो करेंगे कि इसमें क्या होता था कि हेल्पिंग वर्ब आगे होती थी, उसको विंडो सीट चाहिए रहती थी, और सब्जेक्ट को अंदर वाली सीट चाहिए रहती थी, तो वो अंदर बैठ जाती थी। यही होता था ना। तो सबसे पहले इन लोगों ने अपनी जगह चेंज करी। अब इसमें नेगेटिव भी है भाई, पहले इंटरोगेटिव था तो क्लियर था कि हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है, बट अब इसमें नेगेटिव भी है तो हमें इसका भी कुछ करना पड़ेगा। नेगेटिव इट मीन्स आपका नहीं भी आना चाहिए। अब कैसा नहीं, देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट आती थी। लेकिन इनकी अदला बदली हुई है, नोट की अदला बदली नहीं हुई। तो नोट जहाँ है वहीं रहेगा आपका। मतलब कि जैसे नेगेटिव का स्ट्रक्चर मानो तो कैसा रहता था आपका, सब्जेक्ट रहता था, प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब रहता था, प्लस आपका नोट रहता था। यही रहता था ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट। अब क्या होता है, ये जो है चेंज हो जाते हैं। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह ले लेता है। फिर नोट तो वहीं के आएगा ना, नोट में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा आपका। क्लियर। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है, किस टाइप से। समझ में आ गया है ना कि इस स्ट्रक्चर को मैंने कैसे बनाया है। हाँ ठीक है। सो क्या रहता है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में क्लियर कॉन्सेप्ट रहता है कि इंटरोगेटिव में एक्सचेंज होता है, जो विंडो सीट है वो हेल्पिंग वर्ब को मिल जाती है, और जो सब्जेक्ट है वो अंदर वाली सीट पे बैठ जाता है। अभी नेगेटिव का सीधा फंडा क्या रहता है कि हमें नोट लगाना रहता है। तो वही जो आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर था ना, आप उसी को फॉलो करिए, बस आप उसमें इनको एक्सचेंज कर दीजिए, इनकी जगह बदल दीजिए, क्योंकि ये दोनों हो चुके हैं बोर अपनी जगहों से। ठीक है। अब अगर हम इसको एज अ एग्जाम्पल में किसी का लूँ आपके सामने, तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या है। ठीक है। तो जैसे मैंने लिया कि क्या, जैसे मैंने लिखा कि क्या आप वीडियो नहीं देख सकते। मैं मोस्टली सकते वाले इसलिए ले रही हूँ कि आपके माइंड में कुछ ज़्यादा इश्यू क्रिएट ना हो, आप आराम से मेरी बातों का आंसर दे सकें। अब आप इतना सक्षम हो चुके हैं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुकी हूँ मैं आपकी कि आप आराम से इनका आंसर दे सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा आपके लिए कि क्या आप वीडियो नहीं देख सकते, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। पहले क्या लिखा रहेगा, आप हिंदी में भी समझना सीखिए। क्या पहले लिखा रहेगा, इसका मतलब जो सेंटेंस है जिसका आंसर हम लोग यस और नो में देते हैं वो ही है ये। ठीक है। अब और इसके अलावा इसमें नोट भी आया है, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि ये जो है इंटरोगेटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। क्लियर। तो अब हमको इसको इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। दौड़ना तो पड़ता है। उसके सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है कैन, जैसे कि सकता है लिखा, इट मीन्स कैन है। ठीक है। और हाँ, आपका जो है
टेंस का सेशन भी आने वाला है कल की वीडियो में, तो कल की वीडियो मिस ना करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप जो है इंग्लिश ग्रामर की वीडियो कब अपलोड करना है, ठीक है। अब आपका मतलब तो आप समझते हैं, आप या तुम, बात एक ही है। खाओ माँ कसम। कैन यू, अभी क्या है आपका, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, अब आपको नॉट लगाने क्योंकि इसमें नहीं आया है, ठीक है। कैन यू नॉट, अब क्या आएगा, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, देखना, जो भी क्रिया कर्ता द्वारा की जा रही हो, जो भी सब्जेक्ट है उसके द्वारा की जा रही हो, वो क्या होती है आपकी मैन वर्ब। तो यहाँ पर आपने लिख दिया सी, कैन यू नॉट सी। अभी क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, वीडियो। नाउन क्या होती है, हमेशा आपका ऑब्जेक्ट होती है, और प्रोनाउन हमेशा आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अभी इसमें मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका टोटल जो है सेंटेंस बन गया। इसमें मैंने सबसे पहले आपका क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर मैंने सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होगा। इसके बाद आपका प्रोनाउन और नाउन दोनों हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है प्रोनाउन में ही बात करते हैं हम लोग। ही, शी, इट, नेम, ये सारे प्रोनाउन ही कहलाते हैं। सही पकड़े हैं। आपका आता है नॉट, फिर इसके बाद आता है आपका क्या, मैन वर्ब। इसके बाद आपका आता है क्या, ऑब्जेक्ट। ये क्लियर कॉन्सेप्ट होता है जो आप सभी आराम से समझ जाते हैं, और यही आपको करना है कि कैसे समझे कि इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं, ठीक है। ये जो 4 टाइप्स होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। टेंस के लिए भी बता रही हूँ कौन कौन से, जैसे मैंने फर्स्ट कहा कि पॉजिटिव या मैं बोलूँ अफर्मेटिव या फिर मैं बोलूँ सिंपल। मैंने बोला पॉजिटिव, अफर्मेटिव या फिर आपका सिंपल, या अफर्मेटिव या सिंपल बोलूं, बात एक ही सेंटेंस की कर रही हूँ। अभी सेकंड समझ रहे हो आप? बात करूँ ना, तो उसका होता है क्या, नेगेटिव सेंटेंस। आपका क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, है ना। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो आगे क्या होगा आपका, इंटरोगेटिव होता है। क्या होता है, इंटरोगेटिव। फिर इसके बाद अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो क्या हो जाता है आपका, इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। क्लियर, मतलब हमारा पॉजिटिव अफर्मेटिव बनता है, फिर एक नेगेटिव बनता है, एक इंटरोगेटिव बनता है, एक इंटरोगेटिव नेगेटिव बनता है। ये जो 4 सेंटेंस है ना आपके टेंस में यूज़ किए जाते हैं। किस में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए मैं इनको क्लियर करना चाहती थी, ताकि अभी मैं आगे जब आपका टेंस का सेशन स्टार्ट करूँगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि इनमें क्या डिफरेंस है या फिर हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, किस टाइप से बनते हैं। मैंने सारे आपको समझा दिए हैं, और आई होप कि आपको इंटरोगेटिव भी नेगेटिव जो भी है मैंने क्लियर करवा दिया होगा। एक आध और एग्जाम्पल से मैं क्लियर करवाऊंगी। देखिए अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपना। क्या उनको घर नहीं जाना चाहिए, क्या उनको घर नहीं जाना, ठीक है। मैंने बोला क्या उनको घर नहीं जाना चाहिए। तो अब इसका अगर हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आप लोग बना के बताइए मुझे। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा था, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो चाहिए का मतलब क्या होता है, शुड। इसमें शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, शुड। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, शुड। उनको मतलब क्या होता है बताइए, उनको मतलब क्या होगा, लड़का या लड़की, या फिर उनको मतलब होता है वे। बताइए, उनको मतलब होता है वे। मतलब हम किसी, मतलब बहुत सारे जन की बात कर रहे हैं। अगर हम उसका या उसकी कह रहे हैं, दैट मीन्स हम लड़का या लड़की की बात कर रहे हैं। क्लियर, शुड दे। अब आएगा आपका नॉट। देखिए ये नॉट से जो है आपका सीधा सिंपल जाना है कि नॉट के बाद आपको मैन वर्ब यूज़ करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यूज़ आपका ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, और आपको क्वेश्चन मार्क करना है। बस यहाँ आपको एक्सचेंज करना है और नॉट लगाना है, दैट्स इट। पूरा सेंटेंस आपका वैसे का वैसा रहेगा। क्लियर, समझ आया। तो ये था आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें मैं आपको 2 से 3 सेंटेंस बनाने के लिए दूंगी, जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बना के बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूंगी कि आपको ये चीज़ें समझ में आई है या नहीं। ठीक है, चलिए मैं देती हूँ। क्या सीता को खाना बना लेना चाहिए?
अब ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव ही दूँ, मैं आपको कुछ भी दिख सकती हूँ चारों में से। मैंने क्योंकि चारों आपको समझा दिए। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो बच्चे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन से टाइप का समझाया है। मैंने बोला क्या सीता को खाना बना लेना चाहिए। फिर मैंने बोला क्या राम को क्या राम बाजार नहीं जा सकता। फिर मैंने बोला क्या उसको अंग्रेजी पढ़ लेना चाहिए, या मैं बोलूँ क्या उसको अंग्रेजी नहीं पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मैं समझ सकूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव का। ठीक है, चारों का कॉन्सेप्ट जल्दी लेकर आऊँगी ताकि आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। वो लाइव सेशन चलेगा, मैं कभी भी चला सकती हूँ, आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे टेंस का वीडियो। टेंस में भी हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे कि टेंस कितने होते हैं, टेंस को पढ़ें कैसे, टेंस को बनाए कैसे। क्लियर, आप खुद ही बनाना सीख जाएंगे कि टेंस के कितने टाइप होते हैं, टेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचे।